नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। नारसन बॉर्डर पर ही एक कार चालक ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को ही कुचलने की कोशिश की है। किसी तरह से जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई। चालक को बैरियरों को ही तोड़ना वही तेजी से कार लेकर भाग निकला, लेकिन कार का नंबर प्लेट मौके पर ही गिर गया। आपको बता दें कि पुलिस ने ही कार नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और साथ ही चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव और कोरोना जांच को लेकर ही नारसन बॉर्डर पर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के साथ ही जवान ड्यूटी पर तैनात हैं और जवानों की ओर से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और साथ ही वाहन चालकों की कोरोना जांच कराई जा रही है। शनिवार रात करीब 3:15 बजे नारसन चौकी प्रभारी ब्रिजपाल सिंह ने ही सिपाही सचिन कुमार, अवधेश कुमार और अर्धसैनिक बलों के साथ ही जवानों के साथ बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान ही पुरकाजी की ओर से एक दिल्ली नंबर की कार आती है और इसके साथ ही जवानों ने ही कार चालक को रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन बैरियर के ही आगे करते हुए ही कार चालक ने ही कार धीमी करने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। कार की रफ्तार बढ़ती देखकर ही जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई और इस दौरान कार चालक 3 बैरियरों के तोड़ने के हुए ही तेजी से सीमा में प्रवेश कर वहां से भाग निकला। आतंकी को पनाह देने के आरोपी 4 युवकों को जेल भेज दिया गया है और अब चारों युवकों से जुड़े अन्य लोगों को तलाशने की भी कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें, जिनके माध्यम से ही आतंकियों को नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। पठानकोट के आर्मी कैंट पर नवंबर 2021 में ही आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पुलिस ने ही बीती 10 जनवरी को 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उनमें पंजाब पुलिस ने ही 6 हैंड ग्रेनेड और 9 पिस्तल और 1 राइफल, मैगजीन और कारतूस बरामद किया था। और पंजाब पुलिस ने डीजीपी डीके भावरा ने आर्मी कैंट पठानकोट पर हुए हमले का खुलासा करते हुए बताया था कि इसमें इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के 6 गुर्गों को ही पंजाब नवाशहर से ही पकड़ा गया है और इन सभी आतंकियों को पाकिस्तान में बैठाकर ही फेडरेशन का ही हेड लखबीर रोडे संचालित कर रहा था। और डीजीपी भावरा के अनुसार कहा जा रहा है कि युवकों से पूछताछ में आतंकी हमले की बात सामने आई है और इस हमले में गैंगस्टर सुखमीत पाल सिंह और भिखारीवाल सुखप्रीत सिंह उर्फ सुख के ही शामिल होने का खुलासा हुआ है, जिसमें ये दोनों गैंगस्टर फरार थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के नामांकन भरने का दौर सोमवार को जारी रहा और आज कई पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन जो भरे गए हैं और सोमवार को ही देहरादून की रायपुर सीट से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने ही नामांकन भरा और इस चुनाव में भी वो रायपुर क्षेत्र से मैदान में उतर रहे हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र से ही भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर ने भी नामांकन जमा करवा दिया है। नामांकन भरने से पहले वो अपने समर्थकों के साथ कालिका मंदिर पहुंची हुई थी और पूजा अर्चना कर आगामी चुनाव में जीतने का आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि सविता कपूर के ही कैंट विधायक हरबंस कपूर की पत्नी हैं और कुछ समय पहले ही उनका निधन हो गया था। वो लगातार 8 बार विधायक रहे थे। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सिंह सजवाड़ भी आज भी रिटर्निंग अफसर समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व मंत्री और उजपा के ही केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धन्ने ने भी टिहरी और पूर्व मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री प्रसाद नेथानी ने ही देवप्रयाग से ही नामांकन दाखिल किया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रतिबंधों की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इसके तहत ही प्रदेश में 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को ही बंद रखने के अलावा राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक जारी रखी गई है और शिक्षक संस्थानों में ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी और राज्य में कोविड लागू रहेगा। और इसके साथ ही बता दें आपको कि मुख्य सचिव की ओर से कोविड प्रतिबंधों की अवधि को बढ़ाते हुए ही रविवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत ही प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सोमवार सुबह ही 6 बजे तक जारी रहेगा और राज्य में 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी के ही लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी शिक्षक संस्थान बंद रहेंगे
और इनमें आपको बता दें कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी और समारोह में स्थल के 50% क्षमता के साथ ही व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति जारी की गई है। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क के ही 31 जनवरी तक बंद रहेंगे और इसके साथ ही मनोरंजन और सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे। जिम, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल, होटल और रेस्टोरेंट, ढाबे, स्पा, सैलून और थिएटर इसके साथ ही खुले रहने की भी अनुमति है, लेकिन वो भी 50% क्षमता के साथ ही। राजधानी देहरादून और आसपास के ज्यादातर इलाकों में रविवार के बाद सोमवार को भी रिमझिम बारिश होती रही और इसमें मध्यम हवाओं के शीतलहर की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं चारधाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और सोमवार को भी तीसरे दिन भी मैदानी और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। नैनीताल में भी सोमवार को बर्फबारी हुई और जिससे वहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए और लोगों ने बर्फबारी की खूब मजे लिए हैं और फोटो भी खिंचवाई है। मसूरी में 5वें दिन भी मौसम खराब बना हुआ है। शहर में हल्की बारिश हो रही है, घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ सर्दी का सितम जारी है और सोमवार को भी बुराशंखंठा में भी हल्की बारिश हुई है। चमोली जनपद में भी बारिश बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वहीं बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है और निचले इलाकों में बारिश जारी है। और बद्रीनाथ हाईवे पर ही हनुमान चट्टी के भी आगे लगभग 3 फीट बर्फ जम गई है। चमोली जनपद में भी 100 से ज्यादा गांव बर्फ से ढक गए हैं। यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग जिले में भी रात भर जो है रुक रुक कर बारिश होती रही है और यहाँ सुबह से ही घने कोहरे छाए रहे हैं। और केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई है। नई टिहरी 2 दिन बाद रविवार रात बारिश थमी और यहाँ सुबह से ही बादल छाए हैं। चंबा, धनौल्टी और मोटर मार्ग बर्फबारी के कारण ही दूसरे दिन भी नहीं खुल पाया। यमुनोत्री घाटी में भी बारिश और बर्फबारी थमी हुई है। यहाँ पर 2 दिनों से ही बर्फबारी के चलते करीब 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है। सरौरी नगरी नैनीताल में भी सोमवार को ही बर्फबारी हुई और जिससे यहां आसपास की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई और वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने खूब बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया है। नैनीताल में सोमवार सुबह हुई तेज बर्फबारी के कारण ही कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है। वहीं बारिश और बर्फबारी से ही पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीमांत जिले के ही पिथौरागढ़ में लगातार 5वें दिन भी मौसम खराब है और शनिवार की रात हुए भारी हिमपात में ही थल मुनस्थाई सड़क बंद हो गई है और लगातार बर्फबारी के कारण ही पर्यटकों के 4 वाहन कालामुनी में ही फंस गए हैं। और धारचूला की व्यास और दारमा घाटियों में भी जमकर बर्फ गिरी है। धूप नहीं निकलने से पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहीं सोमवार को पहाड़ों की रानी मसूरी में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ पड़ी है। यहाँ भी पर्यटक पहुंच रहे हैं और जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। देश भर में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के ही पतन और राज्य में कम हो रहे जनादेश को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि कभी बल्लेबाज भी आउट ऑफ फॉर्म में चले जाते हैं। उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि देश भर में ही कांग्रेस की भी फॉर्म थोड़ी सी कम है और इसे हम फिर से ही हासिल कर अपने फॉर्म में ही आ जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस यानी हम फॉर्म में है और हमारे यहाँ फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों की अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। और उधर पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थक में ही बीडीसी सदस्य, प्रधान और युवा कांग्रेसी एकजुट हो गए हैं और सभी ने हरीश रावत को रामनगर से ही चुनाव लड़ाने की मांग की है और नगर पालिका के ही चेयरमैन और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री का विरोध किया है। ब्लॉक में ही बीडीसी सदस्य, प्रधान और यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल अधिकारी ने बताया कि रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ही आलाकमान को टिकट देना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत को टिकट देने की मांग को लेकर ही गुरुवार को पालिका के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और प्रदेश कांग्रेस महामंत्री किशोरी लाल ने ही प्रेस वार्ता की थी, जिसमें रणजीत को ही टिकट न देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही गई, जो गलत है। कहा दोनों का ही पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं पूर्व सभासद शिल्पेंद्र बंसल ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने से ही रामनगर की तस्वीर बदल जाएगी।
उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कुछ कमी आई है। रविवार को ही राज्य में 3,727 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं और जबकि 5 मरीजों की मौत हुई है। 1,270 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। सक्रिय मामले भी 31,000 के पार हो गए हैं। वहीं तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार के साथ फैल रहा है उसकी तुलना में संक्रमण का प्रभाव घातक नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश में 98% कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मात्र 2% संक्रमित ही अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती हैं। वर्तमान में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 31,000 पार कर गया है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट घातक साबित हो रहा है और उसी की तुलना में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का अभी तक प्रभाव कम है। कोरोना संक्रमित घर में रहकर इलाज लेने के लिए बाद ही स्वस्थ हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरकारी और निजी अस्पतालों में अभी तक लगभग 520 मरीज ही भर्ती हैं, जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। आपको बता दें, इसको लेकर भी राज्य कोविड कंट्रोल रूम के मुख्य संचालन अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन ज्यादा घातक साबित नहीं हो रहा है और हल्के लक्षण वाले संक्रमित घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ही ग्रसित संक्रमित अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और वर्तमान में ही 98% संक्रमित होम आइसोलेशन में है।